हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस भले केकेआर है। अब केकेआर इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर आपके पास गौतम गंभीर है, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि 26 जुलाई को फाइनल हम खेलेंगे। जब 2024 का मैच स्टार्ट हुआ था श्रद्धा, वहाँ पर गौतम गंभीर ये कहते नजर आए थे कि शुरुआत में ही कह दिया था कि 26 मई को हम मिलने वाले हैं, यानी कि फाइनल मैच। और पैट कमिंस ने भी जो अभी क्वालिफायर 2 मैच खेला गया था उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यही जिद हमारी थी, हमें फाइनल में पहुंचना था। तो दोनों की जिद एक ही है। अब ट्रॉफी कौन जीता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आई थिंक बहुत ज्यादा डिजर्विंग टीम्स है दोनों ही, चाहे केकेआर की बात करें, हैदराबाद, दोनों ने अपना टेम्परामेंट शुरुआत से ही सेट करा था। हैदराबाद ने जिस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 2016 में एक्सपेक्ट कर सकते थे जब डेविड वार्नर थे। और केकेआर ने जिस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है आफ्टर जीजी के आने से, गौतम गंभीर के आने से, वो अलग ही हो गया है। तो आई थिंक दोनों टीम्स ऐसी हैं जो बड़ी कंसिस्टेंट रही हैं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आया हैदराबाद की टीम में बीच में, जब चेज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब चेज भी कर पा रहे हैं, डिफेंड भी कर पा रहे हैं। टॉप ऑर्डर चलने के बावजूद भी मैच जीत जा रहे हैं राजस्थान के खिलाफ, जैसे कि हमने देखा। तो आई थिंक दोनों टीम्स बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। बिल्कुल, और सवाल भी यही है, जैसे आपने एसआरएच की बात की कि एसआरएच वो टीम है दोस्तों जो 2016 में चैंपियन बनी थी। वैसे 2009 में बनी तब डेक्कन चार्जर नाम होता था अंकिता उनका, लेकिन अब 2016 फिर अब 2024 आ गया है। क्या इस बार ये टीम चैंपियन बनेगी? ये भी सवाल है। और क्या तीसरी बार केकेआर चैंपियन बनेगी? दोनों में से भाई मैं तो जा रहा हूँ केकेआर के साथ। अब आप बताइए आप किसके साथ जा रहे हो दोस्तों। और एक चीज और आपको बता दें कि जो एसआरएच की टीम है उसकी अच्छी बात क्या है कि उनके पास 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इस सीजन में आग से लगाई। एक तो अभिषेक है, वो बैट से नहीं तो बॉल से काम कर देते हैं, बॉल से नहीं तो बैट से कर देते हैं। हमने आरआर के साथ देखा था उस मैच में जहां पर उन्होंने 3 विकेट निकाल दिए, शहबाज अहमद ने विकेट निकाल दिए थे। और दोनों का जो स्पेल था बड़ा जबरदस्त था दोनों का। 8 ओवर में उन्होंने 5 विकेट निकाल दिया। देखिए अब वही चीज है ना कि 42 रन देकर दोनों ही गेंदबाजों ने वहां पर 5 विकेट लिए थे। और अभिषेक की बात यह है ना कि वहां पर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। हालांकि आप पिछला मैच छोड़ दीजिए जहां पर वो 12 रन बनाकर आउट हुए श्रद्धा, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि एक बार सेट अगर हो जाते हैं तो कई सारे हमने मैचेस देखे जहां पर एक सिंगल हैंडली वो मैच जिताकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम जो है वो काफी ज्यादा बैलेंस नजर आई है। हालांकि केकेआर की टीम अपने आप में एक अलग तरीके से केकेआर की टीम नजर आई है। हालांकि यहाँ पर तारीफ करनी बनेगी श्रेयस अय्यर की भी। श्रेयस अय्यर पर श्रद्धा लगातार सवाल उठ रहे थे कि अच्छी बल्लेबाजी वो नहीं कर पा रहे, लेकिन अंत में वही होता है ना कि टीम गेम होना चाहिए। वहां पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम आपकी जीतती है तो डेफिनेटली आप वहां पर जाएंगे। लेकिन एक सवाल दोनों से ही है। अब एक तरफ होंगे पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, और एक तरफ होंगे मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। दोनों अपने टीम के साथ खेलते हैं, लेकिन इस बार अलग अलग टीम के साथ नजर आए हैं, सबसे ज्यादा महंगे बिके हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या 24 करोड़ या फिर 20 करोड़? टफ सवाल है भाई, लेकिन मुझे लगता है मिचेल स्टार्क बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी नहीं, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से बात करिए। अभी अगर आपको यहाँ पर बात की जाए तो आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया, या फिर एक थोड़े से कमतर नजर आए या फिर एक थोड़े से ज्यादा बेहतर नजर आए? देखिए बॉलिंग देखोगे तो अंकिता नो डाउट यार पैट कमिंस का उस तरीके का नहीं जैसा मिचेल स्टार्क का है। मिचेल स्टार्क वो गेंदबाज हैं जो लेंथ अच्छा करते हैं, हार्ड लेंथ पर करते हैं और सवाल पूछते हैं बैट्समैनों से। यहाँ भी देखेंगे तो भाई और खासकर जब आपके मैचेस ऐसे हो ना नॉकआउट स्टेज पर जाकर तो स्टार्क अलग ही लेवल के नजर आते हैं। वो पुराने वाले स्टार्क दिखते हैं। और उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की थी पहले मैच में केकेआर के खिलाफ बड़ी कमाल की थी। तो मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क वर्सेस पैट कमिंस में स्टार्क नो डाउट आगे रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। और वैसे आपको एसआरएच का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, लेकिन श्रद्धा से भी जानना चाहेंगे, श्रद्धा आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर पैट कमिंस है या फिर आपको मिचेल स्टार्क लगे? देखिए दोनों का मुझे लगता है अंकिता डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा अलग है। चाहे पैट कमिंस की बात करें तो उन्होंने कप्तानी बेहतरीन करी है बहुत ज्यादा, बल्लेबाजी में उनका इतना टर्न नहीं आया, गेंदबाजी बहुत ज्यादा एवरेज रही है पैट कमिंस की। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा ब्रेक थ्रू वो दिला देते थे, बट अगर हम वहीं अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें तो मिचेल स्टार्क का डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन बिल्कुल ही अलग हो गए। गेंदबाजी करना, प्योर गेंदबाज है, उनको बल्ला चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। जिस हिसाब से उनको पैसे मिले हैं, जिस हिसाब से उन पे 25 करोड़ खर्च किए केकेआर ने, डेफिनेटली उतना उनको नहीं मिला, उतना उन्होंने दिया नहीं है। बट अगेन बड़े मैच के बड़े विनर हैं, बड़े मैच विनर हैं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। तो आई थिंक 25 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा था, उस चीज को वो मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी और मिचेल स्टार्क से काफी उम्मीदें रहेंगी, खासकर कि नॉकआउट मैचेस में। अगर लीग मैचेस में ऐसे खिलाड़ी नहीं भी चले तो उसका कोई उतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर नॉकआउट मैचेस में चल जाए तो वो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मोनू आप कुछ यहाँ पर सवाल ले रहे? मैं सवाल
ले रहा था लोगों के, यार बहुत सारे कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड का बल्ला चलेगा और क्लासन अच्छा खेलेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन दोस्तों हम बात कर रहे थे भाई प्लेइंग 11 क्या हो सकती है एसआरएच की टीम की, हेड टू हेड क्या हो सकता है, बिल्कुल हेड टू हेड क्या हो सकता है, लेकिन पहले प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं भाई एसआरएच किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन है जिसमें कि ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक हैं, मार्करम वैसा कुछ काम कर नहीं पाए थे, पीछे भी उनका सीजन ऑफ कलर रहा था और जब यहाँ आर के साथ मौका मिला तो वहां भी वो डक पर आउट हो गए थे। राहुल त्रिपाठी हैं, नीतीश रेड्डी हैं, क्लासन हैं, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, श्रद्धा पांडे। आपने जो ये प्लेइंग 11 दिखा है इसमें वो है मादा कि चैंपियन बनने का? देखिए डेफिनेटली, और आपने पिछला मैच जब देखा था किसको उम्मीद थी कि पार्ट टाइमर अभिषेक शर्मा 2 विकेट ले जाएगा, किसको उम्मीद थी शाहबाज अहमद जिनको ड्रॉप करने की बात करी जा रही थी अभी कुछ मैचेस पहले, वो 3 विकेट ले जाएंगे और वो भी बड़े विकेट, एक ब्रेक थ्रू शाहबाज अहमद ही दिलाएंगे, क्योंकि उस वाले मैच में शाहबाज अहमद अगर वो स्पेल नहीं डालते तो शायद राजस्थान की टीम अच्छे से चेज कर लेती, क्योंकि उनका स्पेल बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहा था मैच का। तो इस टीम में अलग अलग मैच विनर है और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपके राइट में खड़े हुए हैं जो कि पैट कमिंस है। पैट कमिंस ने वो टेम्परामेंट सेट करा है और आई थिंक अपने बल्लेबाजों गेंदबाजों को बैक करा है, क्योंकि हमने देखा है कि इस चीज में एमएस धोनी कितना ही जो गेंदबाजी करवाते हैं शिवम दुबे से नहीं करवाते, लेकिन पैट कमिंस गेंदबाजी करवा रहे हैं अभिषेक शर्मा से, वो भी पूरे के पूरे 4 ओवर, तो एक बहुत बड़ी चीज है। और साथ साथ टफ कॉल लेना, जैसे अग्रवाल को, मयंक अग्रवाल को बैठाना, उमरान मलिक को बैठाना, मयंक मार्कंडे जैसे खिलाड़ियों को बैठा के रखना, उसके बावजूद भी टीम जीत रही है। तो डेफिनेटली बहुत कंप्लीट नजर आ रही है ये टीम, लेकिन फिर भी केकेआर जीतेगी। लेकिन अभी जब प्लेइंग 11 रहा था तो के बाद फिर अपनी टीम पर वापस आना, अपनी टीम पर आ गई। लेकिन आपने दोस्तों एक चीज नोटिस की, जब प्लेइंग 11 चल रहा था तो अंकिता बिल्कुल ध्यान से देख रही थी ऐसे। आपको क्या लगता है इस टीम में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन होने वाला है अंकिता? देखिए एक्स फैक्टर के तौर पर यार कई सारे खिलाड़ी हैं, यहाँ पर इनके ओपनिंग बैट्समैन इतने गजब के हैं। आई थिंक वो लखनऊ के साथ मैच था जो 10 विकेट से जीत गई थी, दोनों ही खिलाड़ियों ने 10 ओवर में ही रन्स को जीत लिया था। और इसी टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था साल 2024 में ही, जो मुंबई के साथ मैच था वहां पर भी 277 रन बनाए थे मुंबई के खिलाफ और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर दूसरे मैच में आरसीबी के साथ मैच था, वहां पर 287 रन, जो कि आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रन था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी बैटिंग करने को देखने को मिली है ट्रेविस हेड हो चाहे अभिषेक हो। एडन मार्करम, हालांकि श्रद्धा वो आए लेकिन वो दमखम दिखा नहीं पाए, लेकिन फिर भी अब फाइनल मैच है, ट्रॉफी जो है वो बिल्कुल नजदीक है दोनों टीमें, और दोनों टीमें बड़ी, अब देखिए वही 50-50 वाला मामला है। भले मैं यहाँ पर हैदराबाद को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर दिल जो कहता है वो गौतम गंभीर गौती कहता है, क्योंकि गौतम गंभीर ने बड़ा ही कमाल का क्रिकेट खेला है। अपनी जब फ्रेंचाइजी के साथ वो थे, वहां पर कैप्टन थे, वहां पर अच्छी पारी खेलते थे और मैच को जिताया था, 2 बार ट्रॉफी दिलाई थी। अब मेंटोर है वहां पर किस तरीके से, देखिए आपको पता ही होगा जहां पर गौतम गंभीर है। लखनऊ के साथ भी श्रद्धा थे, प्लेऑफ के लिए पहुंचाया था 2 बार, तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर में वो दमखम भी है और दोनों टीमें मजबूत है यार। कोई भी ट्रॉफी जीते दिल खुश होगा, दिल खुश होगा। और ये प्लेइंग 11 देखकर तो दोस्तों आपको भी दिल खुश हुआ होगा। लेकिन अंकिता का ये मानना जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो पैट कमिंस होंगे आई थिंक। लेकिन श्रद्धा पांडे आपको क्या लगता है भाई इस मैच में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर अगर पूछा जाए कौन होगा? देखिए डेफिनेटली एक्स फैक्टर पैट कमिंस ही है। जिस तरीके का भरोसा वो टीममेट्स को देते हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। जो चीज मुंबई में लैक करी, जो चीज पंजाब में लैक करी, वो चीज हम हैदराबाद में देख रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है तो आपका क्रिकेट भी अच्छा है। जिस खिलाड़ी ने अभिषेक शर्मा से 2 विकेट निकलवा लिए, जिस खिलाड़ी ने शाहबाज अहमद जैसे खिलाड़ी से 3 विकेट निकाल लिए, शाहबाज अहमद का नाम ही नहीं था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उस खिलाड़ी ने इतना बेहतरीन स्पेल डाल दिया। हेनरिक क्लासन की बात करें, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा नो डाउट 2022 भी खेले, 2023 भी खेले, बट दोनों सीजन उतने बेहतरीन नहीं रहे जितने कि पैट कमिंस की कप्तानी के अंदर रहे। तो पैट कमिंस में वो दम है और लीडरशिप क्वालिटी है, कप्तानी नहीं बल्कि लीडरशिप क्वालिटी है। तो इनका तुरुप का इक्का जो है पैट कमिंस है। नो डाउट नहीं करे, बैटिंग नहीं करे, गेंदबाजी नहीं करे, बट इनका टीम को चलाना, बिल्कुल रहना ही, इनका टीम को चलाना वो बहुत ही ज्यादा तुरुप का एक। देखिए मेरे दोनों सहयोगी अंकिता और श्रद्धा ने पैट कमिंस पर दांव खेला और दोस्तों आपको भी लगता होगा कि पैट कमिंस ही होगा। पूरा हिंदुस्तान पता नहीं वो जब 2023 वर्ल्ड कप आ रहे तब से पैट कमिंस कितना हवा हो गया ना कि यार। देखिए मोनू, अभी आपने ट्रॉफी की बात की तो अभी हम बातचीत कर रहे थे वहां पर भी बात हो रही थी कि ट्रॉफी, अब देखिए ट्रॉफी यार पैट कमिंस जीते, भले ही वो हैदराबाद जीते, लेकिन ट्रॉफी पैट कमिंस जीत कर जा रहे हैं यार। साल 2023 भी ट्रॉफी लेकर चले गए, चुभ रहा है वो, थोड़ी सी चुभ
चुभ रही है। यहाँ पर कोई और कप्तान होता तो शायद वो खुशी ज्यादा हो जाती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, नो डाउट यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है। और जैसे श्रद्धा ने कहा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया, जिस तरीके से रोटेशन किया है, और अगर टीम में यहाँ पर मयंक अग्रवाल यार, जो कि कैप्टन भी थे इस टीम के कभी, और अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको मौका नहीं दिया, तो ये चीज कॉल लेना आई थिंक पैट कमिंस को बखूबी आता है। और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं यार। कोई भी ट्रॉफी जीते दिल खुश होगा और मजा आएगा। आप लोग तो एसआरएच के साथ गए हो ना भाई, मैं केकेआर के साथ हूं दोस्तों। आप नहीं, मैं भी जितने लोग KKR केकेआर नहीं, के देखिए साथ श्रद्धा और आप केकेआर के साथ है। श्रद्धा ने तारीफ की पैट कमिंस की कप्तानी की, हालांकि श्रद्धा का दिल जो है वो कॉर्बुल और वो जीतबो रे, यानी कि शाहरुख खान की टीम के साथ मिष्टी दो ही खाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हैदराबाद की बिरयानी जो है वो हम आपको खिलाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। आपने एक्स फैक्टर पूछा था ना, तो मेरे सुनील नारायण एक्स फैक्टर है और उनका प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं भाई केकेआर का क्या हो सकता है। क्योंकि वहां पर भी आप देखिए रहमतुल्लाह गुरबाज होंगे, सुनील नारायण होंगे, वेंकटेश अय्यर हैं, दोनों भाइयों ने बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला है। रिंकू सिंह, नीतीश राणा, आंद्रे रसल। अब आंद्रे रसल ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जो 7-8 गेंदों में 25-30 रन बनाकर भी दे देंगे, और जो बॉलिंग आएगी 16 से 20 ओवर के बीच में 2 विकेट भी दे देंगे। अब मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये है बेस्ट कॉम्बिनेशन। इनके पास है सब कुछ, इनके पास बैटिंग सुपर हिट और बॉलिंग अच्छी और डेप्थ है बैटिंग में। देखें तो आप नंबर 9 तक बैटिंग है, जहां पर स्टार्क भी छक्के मार लेते हैं। तो इस बैटिंग के साथ मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर टॉस जीतेगी केकेआर की टीम तो पहले बॉलिंग करना चाहेगी और बाद में बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो ताकत है आई थिंक वो बैटिंग है। क्यों श्रद्धा पांडे? बिल्कुल डेफिनेटली बैटिंग है और बॉलिंग भी है, क्योंकि हमने चिपॉक का मैदान देखा है। पिछले मैच में भी चिपॉक में ही हुआ था मुकाबला राजस्थान और एसआरएच का, जब हमने देखा था कि पहली इनिंग में पेसर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, क्योंकि आवेश खान सडनली पिक्चर में आ गए थे, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट पिक्चर में आ गए थे, और सेकंड पारी में स्पिनर्स फ्रेंडली पिच हो गई थी। तो आई थिंक जैसे कि आपने बोला, टॉस जीतिए और गेंदबाजी करिए, क्योंकि गेंदबाजी भी आपकी ताकत है। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती 8 ओवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। साथ साथ रहमानुल्लाह गुरबाज नो डाउट अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं, बट फिल सॉल्ट तो फिल सॉल्ट ही थे। नमक का कोई वो विकल्प नहीं है ना यार, नमक तो नमक ही थे। तो आई थिंक फिल सॉल्ट की कमी पूरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छा स्टार्ट जरूर दे देंगे। और इनकी गेंदबाजी मुझे लगता है इनकी ताकत है, और बैटिंग में डेप्थ, मतलब बहुत नीचे तक इनके 8वें 9वें नंबर तक भी बैटिंग है। तो बैटिंग में डेप्थ होना और गेंदबाजी, ये दो ताकत मुझे लग रहा है केकेआर को काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है फाइनल मुकाबले। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, जब क्वालिफायर 1 था जिसमें एसआरएच हार गई थी और केकेआर जीत गई थी, और केकेआर ने तो पहले प्लेऑफ में भी सीट अपनी पक्की की थी। तो ऐसे में एसआरएच को केकेआर को हराने के लिए ऐसे 3 क्या काम करने होंगे जिससे कि भाई वो यहाँ पर ट्रॉफी जीत ले, अपने नाम कर ले। एक एक करके आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद एक सॉलिड रीजन फिर मैं भी दूंगा बाद में। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं अंकिता, क्या काम करना होगा एसआरएच को? देखिए सबसे पहला काम तो यही करना होगा कि अभिषेक और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप को तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये बल्लेबाज अगर टिक गए तो फिर आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, कि मतलब आप विकेट्स भी नहीं चटका पाएंगे इनके। तो पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे श्रद्धा ने कहा कि स्पिन फ्रेंडली जो है वो पिच हो सकती है पहले अगर गेंदबाजी करती है, तो वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी नो डाउट यहाँ पर अच्छी स्पिन भी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो आपको काम करना पड़ेगा, पावर प्ले में विकेट चटकाने पड़ेंगे और पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टार्ट भी काफी अच्छा देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले मैच में भी अच्छे खासे रन बन गए थे। लास्ट में हमने देखा था कि हेनरी क्लासन लास्ट तक थे। इसके अलावा यहाँ पर शाहबाज ने भी थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो रन जो है वो 178 या 76 बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी चेस करना भी मुश्किल हो रहा था। तो आपको अच्छे से खेलना भी है, यानी कि गुरबाज थोड़ी सी, मुझे बैटिंग ऑर्डर में अगर बात की जाए तो हैदराबाद की टीम का जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनिंग पार्टनरशिप है मोनू, वो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा है। तो मैं हैदराबाद के साथ जाऊंगी, और रोकना है तो फिर रोक सको तो रोक लो यहाँ पर दोनों बैट्समैन को, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों बैट्समैन को नहीं आउट किया ना तो फिर खैर नहीं। इस बार तो दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। पांडे, आपको क्या लगता है ऐसा सॉलिड रीजन जो करना होगा उनको, ऐसा काम जिससे कि उनका काम तमाम हो जाए? कि बिल्कुल एसआरएच को क्या काम करना होगा या केकेआर को क्या काम करना होगा केकेआर को हराने के लिए? केकेआर को हराने के लिए मुझे लग रहा है कि एसआरएच को सबसे पहले सुनील नारायण की विकेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सुनील नारायण जब तक मौजूद रहेंगे क्रीज पे, आपका पावर प्ले में 70 भी बन सकते हैं, 80 भी बन सकते हैं, और चिपॉक का मैदान है तो 50 और 60 ले लेते हैं। चलिए, तो सुनील नारायण को आप सबसे पहले आई थिंक आउट करना चाहिए। और अगर आपको गेंदबाजी, मतलब अगर आप गेंदबाजी फेस कर रहे हैं इस टीम की, केकेआर की टीम की, तो मुझे लग रहा है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, इन दोनों के जो 8 ओवर्स है इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा चेन्नई के चिपॉक में 7 नंबर की पिच पे मैच नहीं खेला जाएगा। हमेशा तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी। जो टिपिकल चिपॉक का पिच है, स्पिनर्स फ्रेंडली, वही उसी पिच के साथ आई थिंक पिच क्यूरेटर भी जाएंगे और मैच वाले भी जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 8 ओवर्स और सुनील नारायण को जल्दी से आउट करिए। साथ साथ आंद्रे रसल को, आंद्रे रसल जब अगर टिक गए तो वो खड़े खड़े चौके छक्के लगाने का
रफ्तार रखते हैं, चौके तो लगाते ही नहीं, खैर वो छक्कों में ही डील करते हैं, तो उनको भी आप जल्दी से आउट कर दीजिए। बट ओपनर सुनील नारायण को अगर आपने आउट कर दिया तो आई थिंक थोड़ा आपका काम बन सकता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लासेन। अब क्लासेन का फॉर्म आ गया है, 50 बनाई थी आरआर के खिलाफ, और क्लासेन ऐसे बैट्समैन है जो चेपॉक की पिच पर जहां पर गेंद थोड़ा अगर फंस के भी आएगा तो बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। अगर बैकफुट पे लंबे लंबे छक्के लगाएंगे क्लासेन, क्योंकि क्लासेन के पास वो आर्ट है, वो गेम की सेंस है कि कैसे डीप तक लेके जाना चाहिए गेम को। तो क्लासेन मुझे लगता है कि इस मैच में एक बड़ा फैक्टर रहेंगे और डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है। तो क्लासेन का विकेट लेना होगा केकेआर को आई थिंक, अगर इस मैच में आगे जाना है तो मेरा दिल कहता अंकिता कि क्लासेन इस मैच में क्लास दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो दिल कह रहा है तो दिल बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा ठनक जाता है, लेकिन दिल जो है वो बहुत सही कहता है। अंकिता एसआरएच के साथ है तो फिर ऑब्वियसली कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने यहाँ पर क्लासेन की बात करी। और आई थिंक लेकिन अंकिता अगर एसआरएच के साथ है ना तो एक चीज बता दूं, हमारे लिए जो प्लस पॉइंट है भाई, हमारे कपड़े नीले नहीं है, क्योंकि ट्रेविस हेड पीछे पड़ते हैं नीले कपड़ों के, तो इस बार हमारे कपड़े नीले नहीं है, ब्लैक है। मैं भी खुद ब्लैक पहन के आया हूँ आज। नहीं कोई बात नहीं, पर्पल है, थोड़ा सा ब्लू आ जाता है उसमें, थोड़ा ब्लू आ जाता है, थोड़ा ही आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आ जाता है। तो आपको पावर प्ले में फिर पता है क्या कर देते हैं ये दोनों खिलाड़ी। वो तो ऐसे है जैसे शेर पिंजरे से निकलता है ना, जैसे शेर को छोड़ते वैसे कुछ यार, मतलब दिल्ली का मैच था, याद होगा आपको, 125 मतलब पावर प्ले में बना दिए थे, लेकिन जब आउट होते हैं तो फिर एक बार सारे के सारे आउट भी हो जाते हैं। आपने अभी इसी मैच में देखा था, क्वालिफायर 1 जो खेला गया था, वहां पर ही हमने देखा था कि 13 ओवर में मैच जीत गई थी केकेआर की टीम। तो कुछ भी हो सकता है मैच में, लेकिन अब मजा आएगा। दोनों टीम तगड़ी है, दोनों के पास वो क्लास है, वो टेम्परामेंट भी है। और कप्तानी की बात करें तो एक तरफ श्रेयस अय्यर होंगे जो कि अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर पैट कमिंस की, चलिए तारीफ बनती है, लेकिन श्रेयस अय्यर की भी कर लेते क्योंकि दोनों मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था। मिडिल ऑर्डर में जब नरेन आउट हुए थे, गुरबाज आउट हुए थे, उसके बाद यहाँ पर वेंकटेश और दोनों ने पारी संभाली थी, अय्यर भाइयों ने, अय्यर ब्रदर्स ने पारी संभाली थी, मोनू। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केकेआर की टीम दमखम है, लेकिन हैदराबाद जो है वो ट्रॉफी जीतने वाली है मेरे हिसाब से। जीतने वाली, लेकिन आपने कहा दो तगड़ी टीमें, अब तगड़ी टीमें तभी होंगी ना जब हम उनके रिकॉर्ड देखेंगे। तो भाई हेड टू हेड देख लेते हैं, भाई केकेआर आगे है या एसआरएच की टीम आगे, क्योंकि हेड टू हेड में बहुत कुछ पता चल जाता है यार, कौन सी टीम में ज्यादा वो काबिलियत है जीतने की और किसने मैचेस ज्यादा जीते। अब देखिए 27 मैच हुए दोनों टीमों के बीच, अब 9 मैच केकेआर ने जीते हैं और एसआरएच ने 18 जीते हैं। इस मामले में तो अंकिता की टीम विन हो गई भाई। लेकिन मेरा ये मानना है जब फाइनल दिन जो अच्छा करता है वही बेस्ट है। अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, तो यहाँ पर तो अंकिता आपकी टीम आगे है, तो क्या देखते हैं अब? देखिए आगे है और आगे ही रहेगी। आपने कहा कि आगे है तो आगे ही रहेगी, और जिस तरीके का प्रदर्शन हैदराबाद ने किया है, हालांकि केकेआर लगातार अच्छा प्रदर्शन करके आ रही थी, लेकिन हैदराबाद को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी बैटिंग नहीं हो रही है। हालांकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन उसके बाद का हमने देखा है कि जो बाद की बैटिंग आती है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होती नजर आई है। लेकिन हैदराबाद की टीम ने दिखा दिया है कि भैया हैदराबाद की टीम में वो दमखम है। 2023 में सबसे पहले आई थिंक श्रद्धा प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई थी, लेकिन 2024 में ये टीम फाइनल में पहुंच गई है, और सारा क्रेडिट जो है वो यहाँ पर पैट कमिंस को तो देना चाहिए, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से अभिषेक और ट्रेविस हेड को जाना चाहिए सारा रिकॉर्ड, सारा जाना चाहिए क्रेडिट। लेकिन दोस्तों आपने देखा भाई, हमने पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई, हेड टू हेड के आंकड़े भी आपको दिखाए और आपको बताया कि भाई दोनों टीमों में ये ताकत है। और जब कमजोरी की बात आती है तो आई थिंक एसआरएच में सिर्फ एक ही कमजोरी है, एडन मार्करम का फॉर्म। अगर मार्करम अच्छे रन बना दे तो फिर इस टीम की बल्ले बल्ले है। लेकिन केकेआर के लिए फिल शॉट का जाना आई थिंक सबसे बड़ा सेटबैक था, ये एक वीक लिंक आप कह सकते हैं। लेकिन मजा बड़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों टीमें वो हैं जो सबको हरा कर आई है, सीना तान के खड़ी हैं दोनों टीमें, क्योंकि जो टीम लड़ी है वो खड़ी है, तो दोनों यही टीम खड़ी है। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन।